हेलो डियर व्यूअर्स, फिल्म की शुरुआत होती है एक घने जंगल से और इस जंगल के बीच एक घर था जिसमें एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। इस औरत के नाम का जिक्र इस मूवी में नहीं है तो हम इसे कहेंगे मार्था। और मार्था के दोनों बच्चों का नाम सैम और नोलान है। मार्था के हिसाब से सारे इंसान मर चुके हैं क्योंकि एक बुरी शक्ति ने इस दुनिया के सभी इंसानों को मार दिया है, जिसे मार्था द इविल कहती है। और ये एक रूप बदलने वाली एंटिटी थी जो कि अगर किसी इंसान को छू ले तो वो भी पागल होकर उसके वश में हो जाता है और अपने ही लोगों को मार देता है। और ये एंटिटी इस घर में आ नहीं सकती थी और अगर इन लोगों को घर से बाहर जाना होता तो वो खुद को एक रस्सी से बांध कर जाते थे। और साथ ही इसके करीब एक ग्रीन हाउस भी था जहाँ पर वो वेजिटेबल उगाते थे। और अजीब बात तो ये थी कि वो एंटिटी सिर्फ मार्था को ही नजर आती थी। और क्योंकि ये लोग जंगल में रह रहे थे तो इनके पास खाने की बहुत कमी थी और इनके पास एक डॉग भी था, उसे भी कुछ ज्यादा खाने के लिए नहीं मिलता था। मार्था ने यहाँ रहने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे और वो अपने बच्चों को हमेशा उन रूल्स को याद दिलाती थी। और शायद मार्था के हस्बैंड को भी उसी एंटिटी ने छू लिया था तो मजबूर होकर मार्था अपने ही हस्बैंड को मार डाला। अब हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर मेंढक की आवाजें आने की वजह से मार्था को नींद नहीं आती और जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ कोई मेंढक नहीं बल्कि उसी एंटिटी की चाल है। और वो एंटिटी बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। अगले दिन मार्था अपने बच्चों के साथ खाने की तलाश में बाहर निकलती है और वो बाहर जाने से पहले प्रे करते हैं कि ये घर उनकी रक्षा करेगा। और उसके बाद ये लोग खाना जमा करने लगते हैं जिसमें वो कीड़े, मेंढक और छोटे से जानवर को जमा करते हैं जिसे वो खा सके। और अब हमें इन दोनों भाइयों के दरमियान फर्क बताया जाता है। सैम जो कि हमेशा अपनी माँ का कहना मानता था और उसे अपनी माँ की सभी बातों पर विश्वास था, लेकिन नोलान थोड़ा अलग था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो इविल दिखता कैसा है। और खाना ढूंढते समय नोलान को एक परिंदे का घोंसला मिलता है जिसमें अंडे रखे हुए थे और एक अंडा नीचे गिर जाता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से नोलान उस अंडे तक पहुंच नहीं पाता। और उस अंडे को लेने के लिए नोलान अपनी रस्सी को खोलने ही वाला था, तभी सैम आकर उसे रोक देता है क्योंकि रस्सी खोलते ही वो एंटिटी उसे खत्म कर देगी। इसलिए नोलान रस्सी नहीं खोलता, लेकिन वो गुस्सा था तो वो वापस आते समय सैम की रस्सी पर पैर रख देता है जिसे सैम की रस्सी खुल जाती है और वो नीचे गिर जाता है और सैम का पैर पेड़ की जड़ों में फंस जाता है। नोलान सैम की मदद नहीं कर पाता क्योंकि उसकी रस्सी छोटी होती है, लेकिन वो अपनी माँ को सीटी बजाकर बुलाता है और सीटी की आवाज सुनकर मार्था भी उनकी तरफ भागती है। लेकिन मार्था की भी रस्सी छोटी होती है तो वो अपनी रस्सी को खोलकर सैम को बचा लेती है। और जब मार्था अपने बच्चों को लेकर वहाँ से आ रही थी तब हमें उसी इविल एंटिटी को अजीब सी औरत के रूप में बताया जाता है जिसकी जुबान बहुत ही खतरनाक थी। और ये एंटिटी सिर्फ मार्था को ही दिखाई दे रही थी। और मार्था अपने दोनों बच्चों को उस रस्सी से बांध लेती है और घर आने के बाद मार्था चाकू दिखाकर उन दोनों को एक रूल और मंत्र बोलने के लिए कहती है जिससे इन पर इविल का कोई असर है या नहीं पता चलता है। लेकिन इन दोनों पर इविल का कोई असर नहीं था। और उसके बाद वो एंटिटी रात में मार्था के हस्बैंड की शक्ल में आकर मार्था से बात करती है ताकि वो गुस्से में आकर घर से बाहर आ जाए। और तब नोलान का शक और भी ज्यादा हो चुका है और वो अपने भाई से पूछता है क्या रस्सी खोलने के बाद तुम्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तब सैम कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और नोलान कहता है कि उसे कुछ भी अजीब महसूस नहीं किया। और अब नोलान को लगता है कि शायद कोई इविल नहीं है और बस ये मार्था की कल्पना है और शायद बाहर की दुनिया अभी भी मौजूद हो। लेकिन सैम को नोलान की बात पर कोई दिलचस्पी नहीं होती क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा था और नोलान को नींद में चलने की आदत थी। इसीलिए मार्था ने नोलान के पैर पर एक घंटी बांधी थी जिसे पता चल सके कि नोलान घर से बाहर नहीं गया। और मार्था ने अपने बच्चों को बताया था कि वो पहले शहर में ही रहा करती थी, लेकिन सारी दुनिया खत्म हो जाने के बाद अब वो यहाँ आकर जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद नोलान मार्था से बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। तब मार्था नोलान से कहती है कि वो इन सब चीजों के बारे में ना सोचे। और कुछ दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद इनका खाना खत्म होने लगता है और आखिर में मार्था इतनी मजबूर हो जाती है कि वो अपने दोनों बच्चों को पेड़ की छाल खिलाने लगती है। और उसके बाद नोलान को एक सपना आता है जिसमें वो इविल नोलान को एक कुएं के अंदर खींच रहा था। और जब नोलान की आंख खुलती है तो रात का समय था और वो घर के बाहर खड़ा हुआ था बिना रस्सी के। और जब मार्था को ये पता चलता है तो वो उसे जल्दी से अंदर लेकर आती है और साथ ही मार्था नोलान
नोलान को एक सेलर के अंदर बंद कर देती है जिसे पता लग सके कि नोलान पर इविल का कोई वश है या नहीं। लेकिन इस दौरान नोलान को इस बात पर यकीन हो जाता है कि कोई इविल नहीं है, वरना वो उसे जिंदा क्यों छोड़ता। और उसके बाद नोलान सैम को कहता है कि उन्हें बाहर की दुनिया में जाना ही होगा क्योंकि मार्था अब पागल हो गई है और अगर वो यहीं पर रहे तो वो भूख की वजह से मारे जाएंगे। और फिर सैम पूछता है कि माँ का क्या होगा और ये सभी बातें मार्था सुन लेती है। अगली सुबह वो उन दोनों को एक कैमरा और 2 पुरानी तस्वीर दिखाती है और इस कैमरा से एक ही तस्वीर ली जा सकती है जो कि मार्था ने किसी स्पेशल मोमेंट के लिए बचा रखी थी। और उसके बाद मार्था कहती है कि उन्हें अब उस डॉग को मार कर खाना होगा, जिसे नोलान बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो डॉग उसका फेवरेट था। तब मार्था कहती है कि वो उस एंटिटी का ही काम है जो कि नोलान को उससे दूर करना चाहती है। और फिर ना चाहते हुए भी मार्था उस डॉग को ले जाती है। तभी वहाँ पर नोलान एक चाकू लेकर आता है और कहता है कि कोई इविल नहीं है और वो मार्था की रस्सी को काट देता है और मार्था को ग्रीन हाउस में ही बंद कर देता है। मार्था को वो एंटिटी दिखाई देने लगती है और मार्था अपने आप को ही खत्म करने पर मजबूर हो जाती है। और जब सैम को इस बारे में पता चलता है तो वो मार्था के पास आ जाता है और नोलान को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब वो पूरे दिल से मानने लगता है कि सच में कोई इविल है। और अब सैम भी बीमार रहने लगा था क्योंकि उसके पैर का सही से इलाज नहीं हुआ और मार्था के मरने की वजह से इनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई थी। लेकिन नोलान मार्था की सिखाई हुई बातों से ही जिंदगी गुजारने लगा। और एक दिन जब नोलान खाने की तलाश में जंगल में गया था तो वो जंगल से बाहर एक सड़क तक पहुंच गया जहां पर उसे मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। और जब नोलान घर वापस आया तब उसके पीछे पीछे एक आदमी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। लेकिन इन बच्चों को उस पर यकीन नहीं होता और बीमार सैम मार्था का क्रॉस बोल लिए खड़ा हो जाता है क्योंकि वो इविल पर गुस्सा था क्योंकि उसने ही उसकी माँ को मार दिया था और वो अब बदला लेना चाहता था। इससे पहले कि वो आदमी यहाँ से जा पाता सैम उस पर ही हमला कर देता है और वो आदमी रेंगते हुए वहाँ से चला गया और नोलान उसकी मदद के लिए उसके पीछे गया। तब तक उस आदमी ने मदद के लिए कॉल कर दिया था और नोलान उस आदमी का बैग लेकर घर वापस आ जाता है। नोलान जब बैग में चेक करता है तो उसे खाने का कुछ सामान और साथ ही कुछ तस्वीरें मिलती है जिसे ये बात साफ हो जाती है कि वो आदमी कोई इविल नहीं था। और उसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं और रात के वक्त सैम बाहर जाता है। तब एक लड़की आकर उससे पूछती है कि क्या उसने मेरे फादर को देखा है। तब सैम कहता है कि नहीं और वो लड़की बताती है कि उसके फादर ने उसे कार में ही रहने के लिए कहा था लेकिन वो अब तक लौटे नहीं, जिसे सैम समझ जाता है कि उसने एक असली इंसान को मार दिया है। और सैम कहता है कि मैंने उस आदमी को इविल समझकर मार दिया है, जिसे वो बच्ची बहुत घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सैम का डर उस पर हावी हो जाता है और रस्सी भी खुल जाती है, जिसे जब नोलान सैम को ढूंढने आता है तब नोलान समझ जाता है कि सैम पोजेस हो गया है और वो घर में आकर देखता है कि सैम कमरे में बैठा हुआ है और सैम नोलान को मारने की कोशिश करता है और घर को आग लगाकर बाहर चला जाता है। और सैम ने नोलान को घर में ही बंद कर दिया था तो नोलान आग से बचने के लिए उसी सेल्लार में चला जाता है और आग लगने की वजह से रेस्क्यू टीम आकर इन दोनों को बचा लेती है और इन्हें पता चलता है कि दुनिया का अंत नहीं हुआ है, बस इन्हें झूठ बोलकर सारी दुनिया से दूर रखा गया है। उसके बाद हमें एक फोटो दिखाई जाती है जो कि सैम ने घर को आग लगने के बाद ली और इस पिक्चर में सैम के कंधे पर उस सिविल एंटिटी का हाथ था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।